3 साल पहले असुर जब आई थी ना, तो इसकी जो कंपेयरिंग है वो पाथ ब्रेकर मूवी तुम्बाड़ से हुई थी। कमाल की सीरीज थी ये। इसके जो राइटर्स थे ना, उन्होंने मतलब थ्रिल का और डर का इस सीरीज में ऐसा जाल बिछाया था कि कोई बंदा या बंदी इसको देखना एक बार स्टार्ट करे तो पूरी एंड तक देखे बिना उठ नहीं सकता। पूछा मैंने कुछ। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि राइटर्स बदल गए। राइटर्स के बदलने से जो टेस्ट था, जो यूएसपी थी उसकी, वो भी बदल गई। अब बॉलीवुड राइटर्स को या उनके काम को इतना सीरियसली लेता ही कहाँ है जो इन राइटर्स को लेता। हल्के में लेते हैं जनता को। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। अब सेकंड सीजन में भी 8 ही एपिसोड हैं। फर्स्ट और लास्ट एपिसोड 1-1 घंटे के हैं। जो बीच में बचते हैं वो सारे एपिसोड 45-45 मिनट के हैं। मतलब टोटल 6.5 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए इसको देखने के लिए। पहले सीजन में जो पुराण वगैरह दिखाए थे, कथाएं वगैरह दिखाई थी, वहां से होता हुआ इस सीरीज का कंटेंट सोशल मीडिया के मिसयूज और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वहां तक आ गया। ये क्या बात करता है यार। अब टाइम बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे टाइम पे मतलब ऑडियंस अब आगे क्या पसंद करेगी ना, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमको कुछ नहीं पता। सीरीज को देख के ऐसा फील होता है कि मतलब जो मेकर्स हैं वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होगा शायद। और ओवर कॉन्फिडेंस हर एक युग में नुकसान पहुंचाता आया है, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो। मजा आया। नए राइटर्स आए, उन्होंने जो कल्कि और काली की जो बैटल हुई थी उसको बेस बनाया अपनी स्टोरी का। ज्यादा अंदर गया तो फिर स्पॉइलर की वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो माइथोलॉजी होती है उसको सोशल मीडिया के मिसयूज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में इन्होंने मतलब एक वो जोड़ने की कोशिश की है इन लोगों ने। और यहीं पे स्क्रिप्ट के साथ में मतलब गद्दारी कर जाते हैं लोग। गद्दारी कर पे तोरी बहन के गद्दारी कर पे। दिक्कत क्या हुई कि प्रॉब्लम के नाम पे बड़े बड़े नेशनल इश्यू दिखा दिए सीरीज में। जब रियल प्रॉब्लम आती है और उसके सोल्यूशन की बात आती है, ऑडियंस एक्साइटेड होती है कि अब कुछ मतलब बड़ा होने वाला है, कुछ मतलब बहुत धांसू होगा, उसी टाइम पे सीरीज फुस हो जाती है। देश संकट में है। राइटर्स ने इसके डायलॉग लंबे लंबे लिख डाले, उसकी वजह से जो कुछ भी उसमें सीरीज में हो रहा है वो मतलब कैरेक्टर्स बोल के बता रहे हैं। एक्शन जो होता हुआ दिखता है वैसा होता हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा। यही पूरा मतलब बेड़ा गर्क हो जाता है। कंट्रोल। थर्ड एपिसोड में जो स्पीड पकड़ती है सीरीज, वो 6वें तक आते आते 6th एपिसोड तक, वहां तक आते आते पूरी हम जाती है। बीच के जो 3 एपिसोड बचते हैं वो मतलब पूरी सीरीज के सबसे बेहतरीन एपिसोड हैं। पिछले सीजन में जो अट्रैक्शन था वो इस सीरीज से पूरा गायब दिखता है। एक्टिंग में पिछले सीजन से लेके और इस सीजन तक, सेकंड सीजन तक सबसे अच्छी एक्टिंग एक्टर वरुण सोबती की है। वरुण की एक्टिंग वो मतलब एक फैक्टर है जिसकी वजह से पूरी सीरीज आपको एंड तक देखने का मन करेगा। कई सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके डिफरेंट शेड्स हैं, उसके बाद भी आपको स्टोरी कहीं ना कहीं फीकी लगती है। इसका एक रीजन तो ये है कि माइथोलॉजिकल उससे कॉन्सेप्ट से मतलब सीरीज स्टार्ट होती है, उसके बाद में उसमें सोशल मीडिया में और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनमें एंटर कर जाती है और उन्हीं में जाके खो जाती है। उसकी वजह से बाकी सब अधूरा छूट जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके ये मेकर्स मतलब इंटरव्यूज में बड़ी बड़ी बातें छाट रहे थे। बाकी आर्टिस्ट में विशेष बंसल है, अथर्व विश्वकर्मा है, इन दोनों की एक्टिंग झक्कास है। शुभ के कैरेक्टर में जो विशेष की जो डायलॉग डिलीवरी है वो आपको बहुत पसंद आएगी। अथर्व सबसे छोटा है और वो छोटा पैकेट बड़े धमाके की तरह आता है और सारे एक्टर्स की बैंड बजा के चला जाता है। सर ये तो गोल्ड है। अमेय बाग ने भी अच्छा सपोर्ट दिया है। इनके जो बार बार रंग बदलने वाले सीन है और एंड में उनका मतलब जो राज खुलता है, उसके बाद वाले इनके जितने भी सीन है ना, उनमें कमाल किया है इन्होंने। सीबीआई हेड बने पवन चोपड़ा, उनका भी काम बहुत बढ़िया है। एक एक्टर मेयंग चांग नाम से हैं, उनकी कास्टिंग मुझे सही नहीं लगी। उनकी कास्टिंग ही गलत हुई है। उनकी जगह इसी रोल में कोई दूसरा एक्टर होता ना तो बेटर होता। आज मैं मर गया भैया। इनके अलावा अभिषेक चौहान है एक, उन्होंने जैसे तैसे करके अपने डायलॉग बोल दिए बिना एक्सप्रेशन के। बस फर्स्ट सीजन के जो फैंस होंगे उन्हें बता दूं कि ये वाला सीजन फर्स्ट के आसपास भी नहीं पहुंचता। अरशद वारसी लीड रोल में है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो पूरी सीरीज में सपाट चेहरे से बिना एक्सप्रेशन के डायलॉग बोलते रहे, जबकि इन सारे एक्टर्स में सबसे ज्यादा सीनियर थे वो। अरे भैया तुम्हें कब से क्या। डायरेक्टर ने भी उन्हें लाइट कैमरा एक्शन बोल के छोड़ दिया कि जो करना है करो। उनकी एक्टिंग मतलब सबसे ज्यादा खराब लगी मुझे। सीनियरिटी के हिसाब से तो और भी ज्यादा खराब लगी। रियलिटी इस सीरीज में कमी दिखाई है। अगले सीजन का हिंट भी दिया मेकर्स ने कि अगला भी आएगा। अगले सीजन में कम से कम अरशद का जो कैरेक्टर है उस पर और उनकी एक्टिंग पे तो ध्यान कम से कम दिया ही जाना चाहिए। मैं नहीं मानता। टेक्निकल्स में सिनेमेटोग्राफी होती है, एडिटिंग वगैरह होती है, ये सब नॉर्मल है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक अगर अच्छा होता है तो उससे सीन का जो इम्पैक्ट है ना वो और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, लेकिन वो भी एवरेज है। मेरी तरफ से सेकंड सीजन को 5 में से 2.5 स्टार। अगर आपके पास में काफी फुर्सत हो तो आप इसे टाइम दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले रिव्यू में। तब तक के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और करवाएं। तो करना